पिछले एपिसोड में जिंग और नियान डांस कर रहे थे, तभी सूजी आ जाते हैं, पर फिर वो उन्हें परमिशन दे देते हैं। आखिर में वे अर्ल्स मैंसन के सामने आ गए थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें आयरन मोंगरी का सीन दिखाया जाता है। वहां बिंगरोंग चुपके से आ गई थी। फैंग को भी किसी के होने का एहसास हो जाता है। फिर बिंगरोंग आयरन मोंगरी में आ जाती है। तभी फैंग उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है और पूछती है, तुम अंदर क्यों आई हो? तो रोंग अपना ओरा रिलीज करके उससे बच जाती है। फिर फैंग पूछती है, तुम हो कौन? वह बताती है, मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ। तो फैंग कहती है, यहाँ कोई नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें अर्ल्स मैंसन का सीन दिखाया जाता है। वहां जिंग नियान को उस लड़के से मिलवाती है और फिर कहती है, मिस्टर यैन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और नियान को यैन से बात करने के लिए कहती है। नियान कहता है, हेलो, मेरा नाम नियान बिंग है। तो यैन कहता है, हेलो, मैं यैन फैंग हूँ। फिर जिंग पूछती है, मिस्टर यैन, आपको क्या लगता है मेरा बॉयफ्रेंड हैंडसम है? ये एडवांस मेज है, क्या हम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है? यैन कहता है, एडवांस मेज? मुझे हमेशा से ही मैजिक में इंटरेस्ट था। नियान कहता है, मिस्टर यैन, आप और जिंग दोनों दोस्त हो, तो क्यों ना आप आपस में बातें करें? यैन कहता है, अभी मुझे जिंग से बात नहीं करनी। नियान सोचता है, इसको सूजिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी जिंग नियान को वहां से लेकर चली जाती है और कहती है, तुमने मेरी बिल्कुल मदद नहीं करी, चलो जाने दो, मैं अभी रूबी से मिलने जा रही हूँ। जब भी तुम्हें मौका मिले तो यैन के आगे मेरी तारीफ करना। नियान कहता है, ठीक है। उसके बाद लोंगलिंग वहां सीजू के साथ आ जाती है। फिर यैन नियान को वाइन ऑफर करता है और कहता है, तुम इतनी यंग एज में एडवांस मेज बन गए, जरूर तुम्हारा बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। नियान कहता है, मेरा बैकग्राउंड साधारण ही है, भाग्य से मैं एक मेज से मिल गया था और उससे मैजिक सीखा। यैन कहता है, मैंने सुना है हुआरोंग एम्पायर की यंगर जनरेशन दुनिया घूमना पसंद करती है। नियान बताता है, बिल्कुल, मेरे पिता हुआरोंग एम्पायर से थे और मेरी मम्मी आइस मून एम्पायर से। फिर यैन कहता है, तुम यहाँ नए हो, तो क्या मैं तुम्हें लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दूं? नियान हाँ कहता है। यैंग बताता है, ये अर्ल ल्यूओ हाओ है। फिर अर्ल पार्टी में सभी का स्वागत करता है और पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। यैन फैंग बताता है, अर्ल यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है और ये आई सिटी का सबसे अमीर व्यक्ति है और इसकी वजह इसकी बुद्धिमान बेटी है। तो नियान पूछता है, बुद्धिमान बेटी? यैन बताता है, हाँ, आई सिटी की तीनों ब्यूटीज में उसकी पोजीशन सबसे ऊपर है। जब वाइज गर्ल रूबी, मैजिक गर्ल लोंग और क्रेजी गर्ल जिंग साथ होती है तो मेयर भी उन्हें रेस्पेक्ट देता है। नियान हंसता है और पूछता है, जिंग को सब क्रेजी गर्ल क्यों बुलाते हैं? यंग बताता है, उसके अंकल आयरन ब्लड मार्शल थे और वह एरोगेंट है। नियान सोचता है, पक्का अब तो इसको जिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहां पर सारे लोग उन तीनों के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। उसके बाद नियान कहता है, सही में आपने जैसे रूबी की तारीफ की थी, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही है। फिर रूबी कहती है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब यहाँ आए हो। उसके बाद वहाँ केक लाया जाता है। फिर रूबी कहती है, आज मेरी तबीयत खराब है, तो क्या आप में से कोई केक काटने में मेरी मदद करेगा? मैं उसके साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ। तभी नियान कहता है,
लगता है वह आज किसी के साथ भी डांस नहीं करना चाहती। यैन पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नियान बताता है कि केक काफी बड़ा है तो इसे काटने में ज्यादा समय लगेगा। यैन पूछता है, और अगर किसी ने इसे काट दिया तो? नियान कहता है, तो केक काटते काटते पार्टी लगभग खत्म हो जाएगी और रूबी आसानी से उसे मना कर देगी कि मेरी तबीयत खराब है। वहां सभी लोग चिल्ला रहे थे कि मैं काटूंगा, मैं काटूंगा। तभी यैन अपना ओरा रिलीज करता है। रूबी पूछती है, योर हाइनेस, क्या आप मेरे लिए केक काटेंगे? तो यैन कहता है, नहीं, मेरा दोस्त काटेगा। मुझे उम्मीद है आप उसे मौका देंगी। जिंग सोचती है, नियान बिंग कर क्या रहा है? फिर यैन कहता है, अब तुम क्या करोगे? बेचारा नियान कहता है, मिस रूबी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जिंग कहती है, इसे कोई अधिकार नहीं है। तो रूबी कहती है, यहाँ आए हुए सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, और नियान को परमिशन दे देती है। फिर हमें आयरन मोंगरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग बिंग रोंग पर अटैक कर रही थी। रोंग कहती है, मैं बस यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। जिंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? रोंग कहती है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम मुझे रोंग नियान बिंग के बारे में बता दो। फाइट में फैंग बिंग रोंग पर भारी पड़ रही थी। फिर वह फोनिक्स टेक्निक का यूज करके रोंग पर अटैक करती है। तभी बिंगलू आकर उनकी फाइट रोक देता है और कहता है, वो यहाँ नहीं है। फैंग उस पर भी अटैक करती है। वह आसानी से बच जाता है और कहता है, हम हमारी किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, और वहां से चला जाता है। फिर हमें अर्ल्स मैंसन का सीन दिखाया जाता है। यान केक काटकर रूबी को देता है और कहता है, ये इस केक का सबसे स्पेशल पीस है। रूबी इसे खाते ही ख्यालों में खो जाती है। उसे रेनी सीजन की याद आती है। वह नियान को थैंक्स कहती है और बताती है, मैंने काफी समय के बाद कुछ डिलीशियस खाया है। और फिर वह उसे सबके लिए केक काटने के लिए कहती है। नियान तो फ्लैश ही बन जाता है, मानो उसके लिए टाइम फ्रीज हो गया हो, और वह 2 सेकंड में ही केक काट देता है और सभी उसकी स्किल्स की तारीफ करते हैं। रूबी कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी केक काट दोगे। नियान कहता है, केक काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। रूबी सोचती है, लगता है इसे मेरे प्लान के बारे में पता था, और फिर अनाउंसमेंट करती है कि केक खाने के बाद हम डांस करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एंड हाँ यार, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक स्वीट सा कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूं और बता दूं मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ता हूं।